ठीक है, तो यहां तक अपना हो गया था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अपन इसकी हेल्प से कुछ और डेरिवेशन करेंगे। एक काम करो, अब इस b की जगह ना, जो ये b है अपना प्लस का b, इस प्लस के b को लिख लो माइनस का b, मतलब b को क्या लिख दो माइनस का b। इसमें भी, यहाँ पे भी माइनस का b, इस b की जगह भी माइनस का b और इस b की जगह भी माइनस का b, इन तीनों में लिख दिया। बाकी सब सेम टू सेम, ये a सेम टू सेम, कॉस सेम टू सेम इक्वल कॉस a कॉस माइनस b माइनस साइन a और साइन माइनस b। बाकी ऐसा कैसे लिखते हैं। अब तुमको मैंने बताया है और तुमको पता भी है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस पहले आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस प्लस का होता है तो कोस रह गया, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन माइन प्लस का होता है, लेकिन तो फर्स्ट सेकंड तो है नहीं, तो साइन माइनस का हो गया। अब इससे देखो, मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए ऐसा कैसा, कॉस माइनस का बी तो माइनस बी प्लस बी हो गया, ये कॉस थीटा हो गया कॉस बी, ये माइनस का बी माइनस आगे आ जाएगा, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इस कॉस ए प्लस बी को अपन चेंज करते हैं साइन में। ठीक है, साइन में कैसे चेंज करेंगे, तुमको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, ए प्लस बी, तो थीटा की जगह क्या लिख दो, ए प्लस बी, और इस थीटा की जगह भी क्या लिख दो, ये भी ए प्लस बी, और इक्वल टू में यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के लिखना ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ अलग से देखें तो, कॉस ए प्लस बी, एक सेकेंड, और ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए प्लस बी। इसको साइन से नहीं करेंगे, साइन से करेंगे अपने पास साइन, कॉस का फॉर्मूला तो है, साइन का नहीं है, मुझे साइन का चाहिए, इसको साइन के हिसाब से करते हैं। एक सेकेंड, जैसे मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, कि कॉस का तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे साइन का फॉर्मूला चाहिए, साइन को लिखेंगे कॉस के फॉर्म में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूं ना, 90 माइनस ए अलग से लिख दिया और माइनस का बी अलग से लिख दिया। कैसे लिख दिया, मतलब कॉस 90 माइनस ए ये अलग है और माइनस का बी ये अलग है। अब इसका फॉर्मूला बताओ, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी ये वाला, तो कॉस ए की जगह कौन है यहाँ पे 90 माइनस ए, मतलब इस ए की जगह लिखना है 90 माइनस ए और बी की जगह बी। ठीक है, इस यहाँ ये यहाँ से देखो, बी की जगह बी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस वाले में बी की जगह बी लिखो। अब देखो, कॉस ए की जगह 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, और कॉस बी की जगह बी, प्लस की जगह प्लस, साइन की जगह साइन, ए की जगह 90 माइनस ए, और साइन की जगह साइन और बी की जगह बी। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ए, कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए साइन बी। और किसका फॉर्मूला आया, इसका, और ये किसका फॉर्मूला आया,
इसका मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जैसे अपन ने इस प्लस की जगह माइनस लिखा था, वैसे ही इस प्लस की जगह माइनस बी लिखो। दिख रहा है इसमें, विजिबल है। साइन ए माइनस बी, तो इस बी की जगह माइनस का बी और इस बी की जगह माइनस का बी। बाकी ऐसा कैसा, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। साइन ए तो साइन ए है ही, अगर कॉस के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया यहाँ पे, माइनस कॉस ए साइन बी। आ गया समझ में। तो अपन ने 4 फॉर्मूले देख लिए, एक तो कॉस ए प्लस बी, ये पता चल गया कहाँ से आया। उसके बाद में कॉस ए माइनस बी, ये ऊपर वाले से आ गया। साइन ए प्लस बी, ये भी ऊपर वाले से आ गया। और साइन ए माइनस बी, ये भी यहाँ से आ गया। 4 फॉर्मूले आ गए, इन चारों को अलग से लिख लो। ठीक है, इन चारों को अलग से लिख लेता हूँ। अपनी कॉपी में लिख लो साथ साथ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरी कॉपी में। बोलो साथ साथ, कॉस ए प्लस बी, बताओ क्या होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस वाले में प्लस में माइनस, साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बताओ, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अपने पास कुछ और काम भी करना है साथ साथ ही। देखो शुरू के 2 में देखो अपने पास ये टर्म यहाँ पे भी है, ये टर्म यहाँ पे भी है, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी भी है, कॉस ए कॉस बी भी है। लास्ट के 2 के अंदर ये टर्म सेम है और ये टर्म, खाली साइन का फर्क है। तो अपन क्या करें, शुरू के 2 को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले ऐड करो, इसको लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले 1 + 2, 1 + 2 क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, खाली क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी हो गया एक। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गए, माइनस का ये माइनस का ये, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी हो गया इतना। अब 3 और 4 को ऐड करो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों कट गए, 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, अब 3 - 4 करो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके अंदर ये दोनों, ये माइनस ये प्लस, शुरू के 2 कट गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 कॉस ए
साइन बी। ये चार आ गए समझ में? ठीक है, अब इन चारों की हेल्प से चार और करेंगे, वीडियो में देख लेना या फिर लिख रहेगा तुम तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, टाइम लगाओ, लिखो। अपने पास नीचे जगह है लिखने के लिए ना, तो नीचे भी लिख सकते हो। चलो लिख लो साथ साथ। अब अगर मैं a प्लस बी को कुछ और मान लूं मेरी मर्जी से, a की टर्म मान लूं, जैसे a प्लस बी को मैंने c मान लिया, a प्लस बी को मान लिया c, और a माइनस बी को क्या मान लिया, d। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैं a प्लस बी को c मान लूं और a माइनस बी को d मान लो, तो अकेली a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू, दोनों को ऐड करो, कट गया, 2a इक्वल टू और a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। वापस से ही लिख देते हैं एक बार, ये a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी, दोनों को माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो गए, a से कट गया 2b इक्वल टू सी माइनस डी और b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। अब बताओ इस a प्लस बी की वैल्यू क्या है, c, इन चारों के अंदर क्या लिख देंगे, c, इन चारों के अंदर d, a और a, इन चारों a के अंदर c प्लस डी अपॉन 2 और इन चारों के अंदर c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये और लिखना है, तो ये लिख लो साथ साथ सारे के सारे, क्योंकि काम आएंगे। तो अब बताओ इन्हीं की हेल्प से बोलो फटाफट, cos c प्लस cos d टू cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। एक हो गया, cos c माइनस cos d, 2 माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। दूसरा साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a की जगह c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, और लास्ट वाले में साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इतना तुम कैसे निकाले, सिर्फ एक फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला कहाँ से निकाले, 10th क्लास में जो तुमने पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला और कोड सेम होती है, एंगल अगर एंगल इक्वल है तो कोड सेम होती है। इन चीज़ों से तुमने ये निकाल लिए सारे फॉर्मूले। कल करेंगे tan थीटा के फॉर्मूले।